एक महाराज जी दिव्य लीला है। अयोध्या जी में मणि पर्वत हैं और वे मणि पर्वत का निर्माण भी श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी की कृपा से हुआ। वास्तव में तो देखिए, हम जब से श्री जानकी जी और श्री राघव जी की सखियन की चर्चा पढ़ रहे हैं, हम ललिता विशाखा जी को इस भाव से देख रहे हैं कि आप तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। यहाँ देखो श्री चंद्रकला जी, श्री चारुशिला जी ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और उन शक्तियों का प्रदर्शन या उसका प्रयोग आत्मरंजन या अपने सुख के लिए नहीं, केवल जानकी जी के सुख के लिए। ऐसी महाराज जी एक कथा पढ़ी कि श्री जानकी जी जब अयोध्या जी पधारी राघव जी के साथ, इतनी कोमल हैं, इतनी सुकोमला हैं श्री जानकी जी कि अयोध्या जी का जल जब वो पान करती हैं तो उनको बहुत भार लगता है उसका, इतना भारी जल लगता है श्री अयोध्या जी का। सरजू जी का जल जबकि इतना निर्मल है, इतना कंचन है, इतना पवित्र है, लेकिन वह जल भी श्री जानकी जी को भारी लगता है। और जिसके कारण श्री जानकी जी प्रेम से ना तो भोग प्रसाद अरोग पाती हैं, ना जलपान कर पाती हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा और श्री दशरथ जी महाराज बोले, कौशल्या जी आपने बहू से पूछो, ये प्रेम से भोग नहीं आरोगती हैं, ये प्रेम से जलपान नहीं करती हैं, थोड़ा कम ही ठीक है, थोड़ा प्रारंभिक दिनों में तो सबको संकोच होता है, नहीं नहीं बहू आती तो आधी रोटी ही पाती है, लेकिन अब तो वर्ष होने को आए हैं और श्री जानकी जी बहुत संकोच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ की प्रसादी, हमारे यहाँ का जो भोग प्रसाद बनता है वो इनको भाता ना हो, पूछ लीजिए। और जब इसका पता किया गया तो पता चला कि अयोध्या जी का जल इतना भारी लगता है श्री जानकी जी को। ये विचार करके श्री कौशल्या जी, दशरथ जी चिंतित हो गए कि कितनी कोमल है श्री जानकी जी की अत्यंत निर्मल श्री सरजू जी का जल भी इनको भारी लग रहा है। दशरथ जी ने तुरंत योजना बनाई, बोले क्या, असंख्य विमानों को प्रस्तुत करो, नित्य विमान जाएंगे कहां, मिथिला जी, और मिथिला जी से जल आएगा, मिथिला जी से अन्न आएगा, मिथिला जी से ही सब सामग्री आएगी और श्री जानकी जी मिथिला जी के जिसमें उनको अनुकूलता वही पाएंगे। विचार कीजिए।